हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हमारे घर का हाल तो अभी बिल्कुल ही ख़राब हो रखा है, क्योंकि ना सबकी तबीयत ख़राब हो रखी है। मौसम ही ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्या अजीब सा मौसम हो रखा है। सबके गले ख़राब हो रखे हैं। कावे को फिर से बुखार चढ़ गया और याना को बहुत खांसी है, तो मैं उसको स्टीम दे रही थी। दोनों बच्चों की आज छुट्टी कराई है, क्योंकि ना कावे को मंगलवार से फिर से बुखार चढ़ना शुरू हो गया था। तो अभी ये टेस्ट वाले भैया आए हैं, डॉक्टर ने ना टेस्ट लिखे हैं कावे के, तो बस अब वही करवा रहे हैं। जब तबीयत ठीक होएगी जब लगवाएगी। हाँ, तेरे तो लगना भी है ना, अभी 5 साल वाला रहता है तेरा टीका। अभी उसको बुखार है, अभी दूंगी ना दवाई। गरम गरम लग रहा था पहले। मजे आएंगे क्या? गरम गरम मांचो सबसे बढ़िया। सुबह सुबह अभी वो बनाती हूँ। कस के बंद कर लियो, कुछ नहीं होगा बाबू। तो उसकी तरफ, फोन की तरफ देखता जा। तेरे को काय का डर लग रहा है? मेरे को भाई के टीके लगने का डर लग रहा है। या ना, जब तेरे को लगेगा बहुत मजे आएंगे, फिर तो नहीं रोएगा। बस हो गया। देख ले भाई कितना स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग नहीं है, पापा ने पकड़ा हुआ है इसलिए वो कर रहा है। तो मम्मा तो जब भी चीखती है। याना, अगर पापा पकड़ेंगे फिर याना नहीं चीखेगी ना? चीखूंगी ना। देख भाई कितना गुड बॉय है। बस हो गया, हो गया। बस हो गया। कोई टीका नहीं मिलेगा, असली का लगवाना तो लगवा ले। और अभी हो गया था दोपहर का टाइम, तो बस अब आज दोपहर के खाने में मैं बनाऊंगी खिचड़ी, क्योंकि सबकी तबीयत ख़राब है, तो इसलिए फिर मैं थोड़ा हल्का ही खाना बनाऊंगी। और इस वाली दाल की तो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, नहीं तो ये लोग ना हरी छिलके वाली दाल की खिचड़ी खाते हैं। जब से शादी हुई है मैंने इस वाली दाल की कभी बनाई नहीं, तो ये दाल रखी हुई थी, तो बस इसी की बनाऊंगी। और साथ में मैंने ना लहसुन, प्याज और क्या टमाटर भी काट लिया है, और प्याज मैंने छोटा सा ही लिया है। और मैंने कहा चलो थोड़ी सी तड़के वाली खिचड़ी बनाती हूँ, ज़्यादा मसाले तो नहीं इसमें डालूँगी मैं, ताकि बच्चों को भी थोड़ी सी अच्छी लगे। पता नहीं खाएंगे या नहीं खाएंगे इस वाली दाल की। तो फर्स्ट टाइम बना रही थी, इसलिए थोड़ा सा ना वो होता है। और पता नहीं क्या हुआ है, सबकी तबीयत ख़राब हो रखी है हमारे घर में। कावे को ट्यूसडे से फिर से बुखार चढ़ना शुरू हो गया था, और वेडनेसडे को मजबूरी थी मुझे इसे स्कूल भेजना पड़ा, क्योंकि इनके स्कूल में पता नहीं क्या रूल है कि बाद में ना पेपर नहीं होगा। मैडम ने मना कर दिया था, इसलिए फिर दवाई दे के भेजा। और आज है थर्सडे, तो इसलिए फिर मैंने छुट्टी करा दी दोनों बच्चों की, क्योंकि कावे का टेस्ट भी होना था और याना को भी बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। दवाई भी दे रहे हैं, स्टीम भी दे रहे हैं, जब भी ठीक नहीं हो रही है। तो फिर बस अब खिचड़ी वगैरह बना लेती हूँ जल्दी से, बच्चों को भूख लगी हुई है। सुबह से बस बच्चों ने ना चाय वगैरह पी थी, और कावे का तो टेस्ट होना था, तो उसको ना दिल ही नहीं कर रहा कुछ खाने का। वो बहुत कम खा रहा है, उसका एक रोटी भी बड़ी मुश्किल से खा रहा है। और यहाँ पे बन गई है खिचड़ी, देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही थी, और खाने में भी मुझे तो अच्छी लगी, पर बच्चों ने थोड़ा सा वो किया। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है, यानी कि फ्राइडे की है। और आज फ्राइडे है, और सुबह का टाइम हो रहा था, तो मैं याना के लिए जाने के लिए ना लंच बना रही थी। जाएगा तो कावे भी स्कूल, लेकिन वो जल्दी आ जाएगा, सिर्फ उसने पेपर देने ही जाना है। अभी हम जाके ना मैडम से बात करेंगे। और मैं सुबह जल्दी नहा ली थी, और अभी टाइम 6:30 बजे का हो रहा है। मैं पहले जल्दी उठ के मैंने सब्जी वगैरह बनाई, क्योंकि सब्जी नहीं थी, तो मैंने सूखे आलू ही बनाए थे थोड़े से काट के। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, तो बस याना के लिए लंच पैक करूँगी, अभी वही लेके जाएगी। और पहले मैंने सोचा था उसको रोटी दे देती हूँ, फिर मुझे लगा पता नहीं रोटी खाएगी या नहीं सादी, इसलिए फिर परोंठी बना दी मैंने। और यहाँ पे ये देखो आलू की सब्ज़ी मैंने अभी बनाई है, और कैसी हो गई, क्योंकि ना मैं ना सब्ज़ी रख के नहाने चली गई थी और टाइम लग गया, तो थोड़ी सी ना वो हो गई थी सब्ज़ी। सूखे आलू ही बनाए थे मैंने, बनाने तो मुझे आलू मटर थे, पर लेकिन ना सुबह फिर मटर छिलती टाइम ज़्यादा हो जाता, क्योंकि आज ना फ्राइडे है। और मैं इसीलिए सुबह जल्दी नहा ली थी, मुझे ना पूजा करनी थी। फ्राइडे के दिन मुझे कथा वगैरह करनी होती है, तो फिर इसलिए मैंने कहा सुबह कावे के स्कूल भी जाना है, तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। वहाँ से आके फिर मैं नहाऊंगी, फिर पूजा करूँगी, तो इसलिए मैं सुबह सुबह जल्दी उठ के पहले नहा ली थी, थोड़ा टाइम बच जाता है।
इसी वजह से बस अब याना का लंच पैक हो गया है, तो अब जाके याना को देखती हूँ याना क्या कर रही है। कावे तो अभी अंदर उठा हुआ है, पढ़ाई कर रहा है वो, क्योंकि उसका पेपर है ना, फिर थोड़ा रिवाइज कर रहा है। तो चलो फिर याना को उठाते जाके। याना जल्दी उठ जा, देख भाई ने रिवाइज कर भी लिया। कावे उठा, इसे कॉपी ऐसे ही रखी हुई याना, कॉपी है नीचे, टाइम हो गया, उठ जा जल्दी आ। कॉपी भी सारी फाड़ रखी है, जल्दी उठो, टाइम हो गया। चलो दिखा, बैग दिखा, सही से रख पानी की बोतल। पानी की बोतल रखी थी। कोई बात नहीं, अभी तो जल्दी आ जाएगा ना। नहीं अरे रख रही हूँ। चल 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 चल, मैं पानी कर रही। अरे चल, मैं कभी रख के बैठ आऊंगी, जल्दी हाँ ठीक है, चल तो सही है। चल ना, जल्दी रखिए ना, आपके पास चल तेल को भी देख के आएंगे। और अभी हम आ गए घर पे, और ना बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है, हाथ पूरे ठंडे हो गए हैं। और देखो कावे भी आ गया, और साथ में कावे साथ में आ गया। अभी 9 बजे स्कूल की छुट्टी, कावे आ गया, इसको लेके आ गए, क्योंकि ना मैडम ने ना मना कर दिया कि इनके यूटी चल रहे हैं। तो मैडम ने बोला कि इसको घर ही ले जाओ, यूटी नहीं होगा इसका, क्योंकि ना इनमें अलाउड ही है। उन्होंने बोला पूरा दिन ही बैठना पड़ेगा, और पूरा दिन बैठना, फिर अभी इसकी तबीयत वैसे ही वो है। अभी आपको बताऊंगी, पहले पूजा वगैरह कर लूँ, अभी बस आई हूँ, उसके बाद आराम से फ्री होके फिर बैठूंगी, जब बताऊंगी कि क्या आया इसके रिपोर्ट में। तो इसलिए फिर मैडम ने ना मना कर दिया कि इसको भी ले जाओ आप घर पे, क्योंकि हमें यही था कि अब जो चल रहे हैं वो फाइनल में इनकी मैडम ने ना बोल दिया था, न्यू क्लास टीचर है, उसको भी नहीं पता था। उन्होंने बोला कि नंबर नहीं जुड़ेंगे, और ये होगा भी नहीं यूटी दोबारा। तो इसी चक्कर में ना फिर इसको लेके गए, तो पर ना वहाँ पे जो रिसेप्शन पे मैडम थी, उन्होंने बोल दिया कि इनके नंबर नहीं जुड़ेंगे, 2 बार इसने दे रखे हैं, इस बार का कुछ वो नहीं है। तो इसलिए फिर थोड़ी सी राहत महसूस हुई, नहीं तो मुझे लग रहा था कि बच्चे ने मेहनत करी है, एक नंबर से ही तो वो होता है फाइनल में, फिर नंबर ना वो ना हो जाए। तो चलो फिर मैं पूजा वूजा कर लेती हूँ, देर हो गई है। और पूजा वगैरह करने के बाद मैं बना रही थी अब नाश्ता, और ना अभी ये ना उपमा का पैकेट लेके आए थे। कावे को तो ओट्स बना के दिए थे, उसने ओट्स वगैरह खाए थे, क्योंकि अभी उसको परोंठी वगैरह तो देनी नहीं है। तो बस यहाँ पे इनके और अपने लिए बना रही हूँ परोंठी, साथ में उपमा है। तो चलो फिर नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ। और उपमा ना अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ना चने की जो दाल होती है उससे मुझे अच्छा लगता है। पहले मैं नहीं खाती थी, पर अब टेस्टी लगता है खाने में। तो फ्रेंड्स बस काम वाम करके मैं अब बैठ गई हूँ कावे के पास, क्योंकि ना इसको ना नींद नहीं आ रही, और मैं इसको जब से बोल रही हूँ दवाई वगैरह दे दी, इसको बोल रही हूँ सो जा, पर ये सो नहीं रहा। बड़ा बदतमीज लड़का है, पर इसकी भी क्या गलती है, बच्चों को आदत नहीं है ना। हाँ तो और मैंने देखो फिर इसको कावे को मैंने बोल दिया पढ़ने के लिए बिठा दिया। पढ़ने के लिए बिठा दिए, क्योंकि जब सो ही नहीं रहा तो फिर कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना। अगर मंडे को थोड़ा सा सही लगा तो हम इसको स्कूल भेज देंगे, पेपर तो देगा ही, मैथ का पेपर है इसका, देगा तो और लग जाएगी, क्योंकि ट्यूशन तो अभी जाएगा नहीं, कल देखूंगी, आज तो नहीं भेजूंगी। और इसकी रिपोर्ट मैंने आप लोगों को बताई नहीं, कि जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं आई है इसकी रिपोर्ट। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि कैसे हो गया। इसके टाइफाइड भी ना बहुत बड़ा हुआ आया है, ज़्यादा बड़ा हुआ आया है, 165 तक आया है इसका टाइफाइड, जो कि काफ़ी बड़ा होता है। इसके पापा को जब कोरोना हुआ था ना, तब उनका आया था 165, बहुत बड़ा हुआ था। और साथ में लीवर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आया है, और पीलिया भी शुरुआत हो चुका है, बॉटम लाइन पे। तो अब शाम को ना इसको लेके जाएंगे डॉक्टर के पास, बच्चों वाले डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। शाम को 8:30 बजे तक आते हैं, यहीं पर ही है जहाँ याना हुई थी ना, यहाँ पे नर्सिंग होम में, वहीं पर ही बच्चों वाले डॉक्टर आते हैं रात को। तो बस वहाँ दिखा के आएंगे इसको, फिर इसकी दवाई चालू होएगी उस चीज़ की। और ना आपको बताऊँ, जब कावे छोटा था, 3 साल का था, 2014 की बात है ये,
वही महीना, वही दिन, वही डेट, सब मिलते जुलते। कावे इतना बीमार हो गया था ना उस टाइम में, मुझे ना सुबह एकदम से याद आ गया। मैंने कहा ये तो वही मतलब दिसंबर में ही हुआ था। और मेरी एक छोटी सी गलती, मेरी गलती भी नहीं थी, मैंने तो इसके भले के लिए वो किया था। 3 साल का था, हाँ, हमने जिसका तीसरा बर्थडे किया था। तो इसको ना कटिंग करा के आया रात के टाइम ना, मैंने गर्म पानी करके नहला दिया। मैंने कहा चलो ये अभी ना इसको सुला दूंगी। और 8 साढ़े 8 बजे इसकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई और 9 बजते बजते ना इसकी आवाज़ बंद हो गई थी। और हम इसको डॉक्टर के पास ले के मतलब उस टाइम से निकल गए थे। 9 बजे हम लोग इसको डॉक्टर के पास लेके गए। उन्होंने पहले हमें घर भेजा, स्टीमर के लिए बोला उन्होंने, स्टीम वगैरह, हमने स्टीमर ख़रीदा। फिर 10 साढ़े 10 बजे इसकी और हालत ख़राब होने लगी। और मुझे याद है मैंने उस दिन ना राजमा चावल बनाए थे और हमने बिल्कुल खाना भी नहीं खाया हमने। और फिर रात को जब 12 बजे इसको एडमिट किया डॉक्टर ने ना, वहाँ पे नर्सिंग होम में बोल दिया था ले जाने के लिए, एडमिट कर लिया था। 4-5 दिन ये वहीं रहे था। और सही में इतनी उस टाइम तो याद करती हूँ, बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी। जब इसको अंदर लेके गए थे ना ड्रिप वगैरह चढ़ाने के लिए, हमें बाहर खड़ा कर दिया था। हम बाहर ऐसे रो रहे थे क्योंकि इसकी ना चीखों की आवाज़ आई जा रही थी। तो वही दिसंबर में ही हुआ था। और डॉक्टर ने ना उस टाइम बोला था कि ना इसको ना ऐसे ना थोड़ा जैसे बच्चों को हो ही जाता है, मौसम चेंज होता है ना, तो इसको वो एलर्जी सी है। तो पर इतना टाइम कुछ भी नहीं हुआ, अब जाके पता नहीं क्या हो गया, समझ नहीं आ रही क्या हो गया। तो बस अब इससे थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। गलती इसकी भी है कि ये ढंग से कपड़े नहीं डालता। हाँ, मेरे को बोल रहा है चुप चुप। गलती इसकी भी है, सारी गलती माओ की थोड़ा ना होती है, बच्चे की भी गलती होती है। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। ज़रा मैं इसको देखती हूँ, सुलाने की कोशिश करती हूँ। अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा आराम करेगा उतना ही इसके लिए सही है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अभी मुझे और भी काम करना है, सब्जी वब्जी बनानी है, मशीन लगाऊंगी। अभी मेरे को आराम नहीं है, सुबह की उठी हुई हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कावे ठीक हो जाए जल्दी से मेरा बाबू। और देखो खेल रहा है मेरे साथ। याना नहीं है ना, स्कूल गए, खेल रहा है। नहीं तो याना तो स्कूल फटकने भी नहीं देती मेरे पास। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय कर दे, बाय बाय बाय।